हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या है, उसके लक्षण क्या हैं। आप घर में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। कितने ब्लड प्रेशर पर आपको मेडिसिन्स खानी पड़ेगी और ऐसी क्या गलती है जो अक्सर लोग करते हैं और उनको नहीं करनी चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है जो कि ऊपर वाला होता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है जो कि नीचे वाला होता है, तो इसके लिए आप मेरा लो ब्लड प्रेशर वाला वीडियो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ये दो तरह की होती है, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटिक। मैनुअल की वैल्यू एक्यूरेट आती है और ऑटोमेटिक की वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती है। लेकिन ऑटोमेटिक स्फिग्मोमैनोमीटर को घर में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसीलिए ये बहुत यूज़फुल है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर के डिफरेंट स्टेजेस की। हाई ब्लड प्रेशर को 4 स्टेजेस में बांटा गया है: नॉर्मल, प्री हाइपरटेंशन, स्टेज 1 और स्टेज 2। नॉर्मल ब्लड प्रेशर तब माना जाता है जब सिस्टोलिक 120 होता है और डायस्टोलिक 80 होता है। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से 139 के बीच में है तो ये प्री हाइपरटेंशन मानते हैं, और अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से 89 के बीच में है तो इसे प्री हाइपरटेंशन मानते हैं। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 158 के बीच में है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से 98 के बीच में है तो इसको स्टेज 1 ब्लड प्रेशर मानते हैं। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 से ज़्यादा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 mmHg से ज़्यादा है तो इसको स्टेज 2 ब्लड प्रेशर मानते हैं। अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के कारणों की। हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, एंजाइटी में या किसी भी तरह के डर से भी हो सकता है। जो लोग खाने में नमक ज़्यादा खाते हैं उनका भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उनका ब्लड प्रेशर भी हाई हो सकता है। जिन लोगों की फैमिली में किसी का भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, अक्सर उन लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर मिल सकता है। कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है, जिनका ब्लड शुगर हाई होता है, उनका भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। जिन लोगों को किडनी की बीमारी होती है उनका भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लक्षणों की। हाई ब्लड प्रेशर में बहुत तेज सर का दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा छाती में भी दर्द हो सकता है, लोगों को सांस लेने में भी मुश्किल आ सकती है, आपकी जो हार्ट बीट है वो भी इर्रेगुलर हो सकती है। ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने से पसीना आ सकता है, एंजाइटी हो सकती है, हेडेक हो सकता है, नींद आने में भी समस्या हो सकती है, बहुत थकावट महसूस हो सकती है, हो सकता है आपको दिखना भी कम हो जाए, आपके यूरिन में भी ब्लड आ सकता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उन लोगों को इनमें से कोई भी लक्षण नहीं मिलता, और इसका ये मतलब नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं हो सकता है। इसी वजह से डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहा गया है, क्योंकि कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर होने के बाद भी कोई सिम्टम नहीं आता। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है। इसकी एक वजह है मोटापा। अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ हो सकता है। जिन लोगों की लाइफस्टाइल सीडेंट्री होती है, जो लोग फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, या जिनमें हाई ब्लड प्रेशर की फैमिली हिस्ट्री होती है, या जो लोग अपनी डाइट में
ज़्यादा नमक लेते हैं या जो लोग स्मोकिंग करते हैं और अल्कोहल लेते हैं, उन लोगों में भी हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो उससे शरीर को किस किस तरह का नुकसान होता है। इससे आपकी किडनी की डिजीज़ का रिस्क बढ़ जाता है और आपको हार्ट डिजीज़ भी हो सकती है। लंबे समय तक ब्लड प्रेशर बढ़े रहने की वजह से ब्रेन में सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, जिसको स्ट्रोक कहते हैं, वो भी हो सकता है। हाइपरटेंसिव एन्केफेलोपैथी हो सकती है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, हेडेक हो सकता है, कन्वर्जन हो सकता है। आइज़ में हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो सकती है। ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ भी हो सकता है। हार्ट में मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो सकता है, इससे हार्ट अटैक हो सकता है। हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है। हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी हो सकती है और क्रोनिक रीनल फेलियर भी हो सकता है। अब बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट की। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से कम होता है, मतलब अगर आप प्री हाइपरटेंसिव होते हैं, तो थोड़े से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर की वजह से होने वाला हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप अडल्ट हैं तो आपको डेली 30 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। इससे भी आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको वॉक करना चाहिए और योगा करना चाहिए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। अगर आप अल्कोहल लेते हैं और स्मोक करते हैं तो आपको इसका इस्तेमाल भी कम कर देना चाहिए। अपने खाने में हरी सब्जियां और फल ऐड करने से भी आप ब्लड प्रेशर को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। खाने में नमक का इस्तेमाल कम करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि खाने में नमक को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो अगर आप दाल और सब्जी में नमक डालते हैं तो वो नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके सिवा अगर आप कोई चिप्स खाते हैं, पापड़ खाते हैं, अचार खाते हैं या बाहर का कोई भी पैक्ड फूड लेते हैं तो उसको अवॉइड करें। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, अगर वो अपने वेट को कंट्रोल करते हैं तब भी वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छी नींद लेना भी ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर हमेशा एक सा नहीं रहता है। कंटिन्यूअस दिन में आपकी एक्टिविटी के हिसाब से चेंज होता रहता है। इसलिए ब्लड प्रेशर को कंटिन्यूअसली, रेगुलरली अपने घर में चेक करते रहना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है या कोई किडनी डिजीज़ है तो आपको उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। इसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। अब बात करते हैं आप अपने खाने में ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सके। अगर आप ओमेगा 3 टैबलेट्स का वीक में 2 बार इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। चिया सीड और एप्पल सीडर विनेगर का इस्तेमाल करके भी कुछ हद तक हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। ऑलिव ऑयल काफ़ी हेल्दी होता है और इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। होल ग्रेन्स, हाई फाइबर फ्रूट्स, बीन्स, पल्सेस, नट्स, लो फैट मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके भी कुछ हद तक हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर प्री हाइपरटेंसिव फेज़ में है और आपको डॉक्टर ने कहा है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी आप ठीक हो जाएंगे, आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी इतना कहने के बाद भी लोग लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं करते और उनकी बीमारी दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है तो ऐसे में आपको दवा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए अलग अलग तरह से काम करती हैं, इसीलिए डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर ही आप दवा खरीदें। कभी भी खुद से घर पे अपना इलाज ना करें, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आपने एक बार हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले ली
या आपको डॉक्टर ने बता दिया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके आपका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप दोबारा कभी डॉक्टर के पास नहीं गए तो उससे आपको काफ़ी नुकसान फेस करना पड़ सकता है। अगर आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 180 से ज़्यादा और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 120 से ज़्यादा हो जाता है तो इसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं। ऐसे केसेस में सीवियर हेडेक, नोज़ ब्लीडिंग और ब्लाइंडनेस तक भी हो सकती है। इस तरह की कोई भी इमरजेंसी आने पर तुरंत हॉस्पिटल से संपर्क करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की अपडेट आपको सही समय से मिल सके इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।